सभी जवान भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक और मौका दिया कि शाम के समय परमेश्वर के जिंदा वचन को हर एक भाई बहनों के पास पहुंचाने के लिए प्रभु मदद किया। मैं उस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। खास करके आज के संदेश में हम जाते हैं। आज का जो टॉपिक है, वो आज का जो शीर्षक है वो है एवरीथिंग पॉसिबल फॉर गॉड। सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है एवरीथिंग पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। हमारा परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर सब कुछ को बनाया है, क्या आसमान, क्या पृथ्वी, क्या इस चारों दिशाओं को परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है। और हमारे ऊपर हम जब देखते हैं अनेक अनकाउंटेबल स्टार हैं, अनेक सारे तारे हैं जो हम गिन नहीं सकते हैं। सूर्य को हम देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं। परमेश्वर के लिए ये सब एक आसान बात है, उसके लिए परमेश्वर के लिए एक छोटा सा बात है ये। लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं कि क्या हम सूरज बना सकता है, क्या हम चंद्रमा को बना सकता है, या अपने इस धरती पर रहते हुए हम क्या कर सकता है, हमारा सबका एक लिमिट है। लेकिन जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो परमेश्वर का कोई बाउंडेशन नहीं है, परमेश्वर लिमिट नहीं है परमेश्वर का। वो परमेश्वर असीमित परमेश्वर है, अनलिमिटेड परमेश्वर है। उसका सामर्थ्य हम माप नहीं सकते। आज का जो संदेश का जो मैं उसका जो इंट्रोडक्शन आप लोगों को करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए हर एक चीज संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। एवरीथिंग पॉसिबल फॉर गॉड। जो कुछ हमारे लिए आसान और संभव होता है, हम वही काम करते हैं। हर एक मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो अपना ऑफिस का काम करे, चाहे वो अपना घर का काम करे, चाहे अपने ज़िंदगी का, वो हर एक वो काम करे जो वो उसके ऊपर सौंपा गया है, जिसके उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वही काम करता है। उसके अलावा वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो एक मनुष्य के लिए कहने के लिए कि बहुत कठिन है और वो उसने कर दिया हो, वो नामुमकिन है। इसीलिए हर एक इंसान वही काम करता है जो उसके लिए आसान हो, जो संभव हो। चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे वो किसी ने आसमान पे जाकर चंद्रमा पे चला गया हो, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का उसने क्लाइंब करके उसके ऊपर गया हो, वो संभव है, तभी इंसानों ने किया हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे ज़िंदगियों में इस बात को, आज का संदेश को हर एक व्यक्ति के जीवन में ये बात को बताना चाहता है कि जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो इंसान के लिए कठिन और मुश्किल है, असंभव है, वो परमेश्वर के लिए आसान है, परमेश्वर के लिए संभव है। लेकिन जो हमारे लिए कठिन और असंभव होता है, उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि हम वो नहीं कर सकते। और हम क्या करते हैं, कई बार हम कोशिश भी करते हैं उसे करने के लिए, और फाइनली हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट हमें नहीं दिखता है, उसका कोई भी हमें प्रतिफल नहीं दिखता है। कोई भी हम लोग काम करते समय जब उसका रिजल्ट नहीं दिखता है तो हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, और हम क्या करते हैं, फाइनली हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमसे वो हो नहीं पाता है। लेकिन परमेश्वर वो हर एक वो कार्य को कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। परमेश्वर ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो वो ना कर सके। ऐसा कोई भी बात नहीं है जो उसके लिए कठिन हो या उसके लिए असंभव की बात हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि कई बार हम प्रार्थना भी उन्हीं विषयों के ऊपर करते हैं जिन्हें हमें लगता है कि इसका आंसर मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अनेक बार उपवास, अनेक बार घुटनों पे प्रार्थना इसकी वजह से करते हैं कि प्रभु हमारी नौकरी, प्रभु हमारा परिवार, प्रभु हमारा ज़िंदगी, प्रभु हमारा अनेक सब चीज़ों को हम जब देखते हैं कि उस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं जो संभव है, हमारे नज़रिए से लगता है कि हाँ ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो प्रार्थना करके हम लोग वो चीज़ें संभव हो जाता है। और वो
बात के लिए हम कभी भी प्रार्थना नहीं करते जो कठिन और मुश्किल है, क्योंकि हमने पहले से ही हमारे मनों में एक धारणाएं बनी हुई रहती है कि वो तो कठिन है, वो तो मुश्किल है, वो तो असंभव की बात है कि हम उस चीज़ के लिए परमेश्वर से क्यों मांगे जो मुश्किल है, उस चीज़ के लिए हम क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम उस चीज़ के लिए क्यों परमेश्वर से उपवास रखें जो हमारे लिए कठिन है। तो हम लोग का क्या होता है, हम उन्हीं चीज़ों को टच करते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को छूते हैं, हम उन्हीं चीज़ों के लिए हाथ लगाते हैं जो हमारे बस में है, जिन्हें लगता है कि हम उन विषयों के प्रार्थना करने से हम वो विषय हमें रिसीव हो सकता है, हमें वो मिल सकता है। और हम उन चीज़ों को बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते जो चीज़ें हमारे लिए कठिन और मुश्किल है। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और हम किससे मांग रहे हैं? हम एक ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है जेनेसिस की बुक में, उत्पत्ति में, कि पृथ्वी सुनसान थी, बिडोल थी, अंधियारा था, सब कुछ एक विपरीत परिस्थिति इस संसार में था, जहाँ पे हम कोई इंसान कभी नहीं सोच सकता कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हो सकता है क्या इतनी सुंदर पृथ्वी, वाकई ये सुंदर ऐसी पृथ्वी थी वो। लेकिन नहीं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। कहने का मतलब कि परमेश्वर ने जो बोला वो ऐसा हो गया। क्या परमेश्वर ने बोला सूर्य हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो गया, सूर्य को नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने बोला चंद्रमा, परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को नियुक्त किया। परमेश्वर बोलता गया, सब कुछ होता गया। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर के शब्द में पावर है। परमेश्वर के जो मुंह में ऐसी पावर है, उसका मुंह से शब्द निकलता है। और शब्द बाइबल में हम देखते हैं कि वचन है, और वो वचन निकलते समय वो सब कुछ हो गया। और आज हमारे हाथ में जो परमेश्वर का जिंदा वचन है, वही प्रभु है, वही परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरे लिए सब कुछ संभव है। हम बाइबल में कहीं भी हम ये नहीं पढ़ते हैं, उन 66 बुक्स में हम कभी एक वाक्य ऐसा नहीं लिखा हुआ जहां पे इम्पॉसिबल का वर्ड हो, असंभव का कोई भी शब्द बाइबल में हम कहीं नहीं पढ़ते हैं। हम जेनेसिस से लेकर रिवलेशन तक हम ये सब चीज़ों को हम ये चीज़ देखते हैं कि परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर ने किया है और परमेश्वर करता रहेगा। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वाक्य को पढ़ेंगे जो बाइबल में लिखा हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 उसका 27। वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वहाँ पे जब देखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु ने ये बात बोला है, और वो कहता है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता है कोई चीज़, जो उसका एक लिमिटेशन है, उसका जो भी हो, अगर मनुष्य से नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर से हो सकता है और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जो चीज़ें मनुष्य के लिए कठिन है, जो चीज़ें मनुष्य के लिए मुश्किल है, आज ये संदेश आपको ये बात को बोलता है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता है कि आपका परिवार, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका स्पिरिचुअल लाइफ, आपका फिजिकल जीवन, या ए टू जेड मैं किसी को एक्सप्लेन करके नहीं बोलना चाहता हूँ, हर चीज़ों आप अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं जानता हूँ। लेकिन मैं ये बात को बोलना चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करें जो आपके लिए कठिन और मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप ये समझने के लिए कोशिश करें कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, और बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप उन विषयों के लिए प्रार्थना करें जो आसान हो, बल्कि बाइबल कहता है कि आप हर चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, चाहे वो कठिन हो चाहे मुश्किल हो। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और आप पहाड़ को बोलो, वो हट जाएगा। एक राई का दाना और एक पहाड़ का क्या कॉम्बिनेशन है? कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि एक राई का दाना क्या है और एक पहाड़ क्या है? अगर ढेला भी बोला जाता, मतलब एक पहाड़ का एक छोटा सा पत्थर भी अगर बोलते तो समझ में आता है कि छोटा है पत्थर है, लेकिन राई का दाना बोलने से हमें दिखेगा नहीं वो,
इतना छोटा राई का दाना होता है। और बाइबल कहता है उस राई के दाने के बराबर अगर आपका विश्वास हो, छोटा सा बिल्कुल, और उस पहाड़ से बोलो जो बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, देखने के लिए बहुत मुश्किल होगा। पहाड़ इन द सेंस कि आपका परिस्थिति हो सकता है, आपके लाइफ का जिससे आप सफ़र कर रहे होंगे वो मुश्किलें हो सकती हैं, या फिर आपका जीवन के कोई भी ऐसा कुछ जो इम्पॉसिबल आपको दिख रहा हो। बट परमेश्वर का वचन आज आपसे बोल रहा है कि मेरे लिए, परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। एवरीथिंग पॉसिबल फॉर गॉड। सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है। बस ये कि आप वो प्रार्थना को जो आपके लिए लगता है कि आसान है और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने तरीकों को बदलें। और हमें ये करने की ज़रूरत है कि उस विषय के लिए प्रार्थना करें जो कठिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वो चीज़ें मांगो जो कोई नहीं मांगता है, बोलने से कि आप वो चीज़ों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल मजबूत कर सकता है, बिल्डअप कर सकता है, आत्मिक जीवन को बढ़ा सकता है। आप, बाइबल कहता है कि उत्तम से उत्तम वरदानों की खोज में हमें होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब आप वो चीज़ों को आप छू लो, वो चीज़ों के लिए आप परमेश्वर से मांगो जो परमेश्वर भी खुश हो कि हाँ, आज मेरे बेटे ने सचमुच वो चीज़ मांगा है जो सचमुच उसके लिए ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोटी, कपड़ा, मकान बोलने से हम ये संसार में रहते हुए ये हमारी ज़रूरतें हमें समझ में आता है। हम इन सब चीज़ ज़रूरतों के लिए हम परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर से बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करें जो बिल्कुल कठिन हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो मुश्किल हो, आप वो परमेश्वर से बोलो प्रार्थना करने के लिए। आप परमेश्वर से उस विषय के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक बार क्या होता है कि अनेक लोग हैं जो अपने जीवन को सही बनाने के लिए, मतलब आत्मिक बनाने के लिए, अपने लाइफ को बिल्कुल बिल्डअप करने के लिए, सही रास्ते की ओर लेके जाने के लिए अपने ऊपर क्या करते हैं, बहुत काम करते हैं। अपने आत्मिक जीवन के ऊपर काम करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, और क्या करते हैं कि अनेक बार वो फास्टिंग में भी रखते हैं, और अनेक बार इसलिए कि उनका आत्मिक जीवन बिल्डअप हो सके, या उनका जीवन, उनका जो भी उनका क्षेत्र हो या काम के लिए हो, चाहे वो उनका परिवार हो, चाहे वो उनका ज़िंदगी में कुछ भी हो, वो सही करने के लिए क्या करते हैं, अपने जीवन को सही करने के लिए वो काफ़ी मेहनत करते हैं। और होता क्या है कि कभी वो मेहनत करते समय सही होने की जगह अनेक बार बेकार हो जाता है। अनेक जवान लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन को सही करने के लिए, मतलब कि पवित्र बनाने के लिए, अपने जीवन को, अपने मनों को, अपने विचारों को, अपने ज़िंदगी को एक सही स्थिर बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, अनेक कोशिश करते हैं। और क्या अनेक बार क्या होता है कि वो कोशिश करते समय नाकामयाब हो जाते हैं, सही होने की जगह अनेक बार खराब हो जाती है अवस्थाएं। और कितनी बार क्या होता है कि वो सफल भी हो जाते हैं, लेकिन वो सफलता कितने दिनों की होती है, कुछ समय के लिए होता है, फिर वो उसी बैलेंस में आ जाता है। कारण क्योंकि हमें अपने विचारों के अनुसार, अपने डिज़ाइन के अनुसार अपने ऊपर हम काम करते हैं। हम एक धारणाएं बना के रखते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करेगा तो हम आत्मिक जीवन में उन्नति करेगा, हम ऐसे ऐसे काम करेगा, ऐसे ऐसे प्रार्थना करेगा तो हम ये करेंगे, और हम ऐसे ऐसी मेहनत करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हमको मालूम है क्योंकि हम लोग वो काम करते हैं, और हम लोग कई बार सही हो जाते हैं, कई बार हमारी अवस्थाएं खराब हो जाती हैं। लेकिन हमें ये बात को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में समझने के लिए ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मात्र परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी ज़िंदगी में एक परिवर्तन को ला सकता है। अदरवाइज़ ऐसा कोई भी जरिया नहीं है, ऐसा कोई भी डिसिप्लिन या ऐसा कोई भी टॉनिक नहीं है, या ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है कि आपको या मैं खाकर अपने आत्मिक जीवन को या अपनी ज़िंदगी को हम डेवलप कर सकते हैं या मजबूत कर सकते हैं। बाइबल कहता है जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ परमेश्वर का वचन था और सब कुछ हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ होगा, उससे अच्छा ये है कि परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में हो और सब कुछ बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जहाँ परमेश्वर का वचन है वहाँ एक परिवर्तन हम देख सकते हैं। जिसके ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन है, जिसके मनों में परमेश्वर का वचन है, उसका पूरा जिंदगी परमेश्वर का वचन कंट्रोल करता है। परमेश्वर का वचन उसे चलाएगा, क्योंकि
बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में पावर है। यीशु के मुंह से जब निकलते समय मुर्दे क्यों जिंदा होते थे? क्योंकि उसके मुंह से वचन निकलता था। और परमेश्वर का आज ही ये संदेश भी हमें बोल रहा है कि हम लोग अपने मुंह से परमेश्वर का शब्द निकालें, परमेश्वर का वचन निकालें। प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है, और परमेश्वर का लिए सब कुछ संभव है, और प्रभु हमारे मनों में बैठा है। मतलब परमेश्वर का वचन है हमारे हृदय में, और परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है तो हमें करने की क्या जरूरत है? परमेश्वर का वचन ही सब कुछ करेगा। परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन को उन्नति करेगा, समृद्ध बनाएगा, आशीष में बनाएगा। हमारे मेहनत से हम कुछ कर सकता है, अपनी मेहनत से हम कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकता है। एक वाक्य को हम लोग और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 उसका 37, लूक 1:37। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब परमेश्वर का वचन में एक प्रभाव है। परमेश्वर का वचन अगर हमारे जिंदगी में है वो अपना काम करेगा। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाता। परमेश्वर का वचन खाली नहीं है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन आग है। परमेश्वर का वचन हमें काटता है, सेकंड थिंग छाड़ता है, और हमें ग्रो करने के लिए हमारी मदद करता है। परमेश्वर का वचन अपना कार्य को जरूर पूरी करता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन बिना अपना कार्य करे बिना वापस नहीं जाता है, वो अपना काम करके ही वापस जाता है। इसीलिए आज का संदेश हमारी ज़िंदगी में ये होना है कि परमेश्वर का वचन को सबसे प्राथमिकता देकर प्रभु मेरे हृदय में आए, और मैं अब तक जो मेहनत कर रहा था, परमेश्वर मुझे बहुत सारी बातों में सफलता नहीं मिली प्रभु, मैं अनेक सारी बातों में असंभव सब कुछ दिख रहा था, लेकिन आज आपका वचन मुझे इस बात का भरोसा दिलाया परमेश्वर कि आप सब कुछ कर सकता है मेरे लिए। ना केवल वो चीज़ें जो मेरे लिए आसान है, बल्कि वो चीज़ें जो मेरे लिए मुश्किल और कठिन है वो आप करने के लिए सामर्थ्य है। आमीन। दूसरी बात, हमें समझना चाहिए कि हमारा काम क्या है और परमेश्वर का काम क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें समझना चाहिए कि हमारा काम क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कर्तव्य क्या है, और परमेश्वर का कर्तव्य क्या है। वो बात हमें समझने में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 उसका 27, लूक 18:27। वहाँ पे लिखा हुआ है, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वे परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वे परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य से क्या नहीं हो सकता और परमेश्वर से क्या नहीं हो सकता। मैं जिस तरीके से बताया, हमें समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और परमेश्वर का कर्तव्य क्या है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वे परमेश्वर से हो सकता है, और जो मनुष्य कर सकता है उसे वे करना चाहिए। हम जितना कर सकता है, हमारा जो एक लिमिटेशन है वो हम करना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें हमारा काम करना चाहिए। हमारा ऑफिस का हो, चाहे हमारा कोई भी संसार में रहते हुए जो भी कुछ काम हम करना है वो हमें करना चाहिए। और जो काम हम नहीं कर सकते उन कामों के लिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा इस बात को समझाना चाहता हूँ कि जो काम हम कर सकते हैं वही काम हम करें, और जो काम हम नहीं कर सकते हैं उसके बारे में हम चिंता और उसके बारे में हम परेशान ना हों। क्योंकि मनुष्य होने के नाते जो काम हम कर सकते हैं हम वही काम कर सकते हैं, और मनुष्य होने के नाते जो काम हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते हैं। और लेकिन परमेश्वर होने के नाते जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर होने के नाते परमेश्वर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चीज़ें जो मनुष्य के लिए कठिन हैं और उसके लिए
मुश्किल है, असंभव है, वो परमेश्वर कर सकता है। समझने के लिए मैं दोबारा बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कर्तव्य है वो एक अलग है और परमेश्वर का काम है वो एक अलग है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे कि परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए, सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा ये है। उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए और उसके वचन को स्मरण करना चाहिए जो उसने हमारे लिए कहा है। उसका वचन हमारे लिए हानि के लिए नहीं है परंतु लाभ के लिए है। वो बात हमें समझना चाहिए। वो हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और परमेश्वर के वचन को स्मरण करें। और परमेश्वर का कर्तव्य बनता है कि आप जो काम नहीं कर सकता वो परमेश्वर आपको करके दिखाएगा। हम क्यों डिस्टर्ब होते हैं, हम क्यों घबराते हैं, हम क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हम वो कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए कठिन है और हम वो चीज़ों को सोचकर हम परेशान रहते हैं। प्रभु ये कैसे होगा, प्रभु ये कितना मुश्किल है, प्रभु इन सब चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ होगा क्या। ए टू जेड हम लोग एक निराशा में चले जाते हैं, इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमें कुछ भी आशा की किरण नहीं दिखती है। वो हमारा काम नहीं है। प्रभु ने अपने वचन में एक ही बात को बोला है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, बाकी काम उसका है। हम वही काम कर सकते हैं जो एक मनुष्य के लिए लिमिट दिया हुआ है, हम वो काम करें, और जो हमारे लिए कठिन है वो काम परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, कुछ व्यक्तियों का एग्जाम्पल में। हम जब जेनेसिस की उत्पत्ति 18:14 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम जब देखते हैं कि 3 स्वर्गदूत अब्राहम के पास आते हैं जब वो दर्शन देखते समय, और वो जब बात करते समय, हम जब 18 अध्याय पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो उस समय क्या होता है कि सारा और अब्राहम दोनों बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग अवस्था में होते हैं, और ऐसे एक बुजुर्ग अवस्था में होते हैं कि उनके लिए बच्चा होना बड़ा मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल की बात है। एक सांसारिक रूप से देखा जाए तो एक संसार में कोई भी इस बात को प्रमाण नहीं कर सकता कि इस एज में जाकर क्या कोई बच्चा हो सकता है क्या। तो ऐसी एक अवस्थाओं में जब अब्राहम और उसकी वाइफ सारा जब पहुंचते समय, उन लोगों को ये डर है, उनके अंदर एक चिंता है कि आगे का वंश कैसे चलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने, हम जब देखते हैं उनके जीवन में, प्रभु ने एक वायदा दिया हुआ है कि आसमान के तारों को देखो, जितना आसमान के तारे हैं उतना तेज संतान होगी। लेकिन प्रभु का वादा उनके जीवन में है, लेकिन फिजिकली देखने में कुछ भी नहीं उनके पास। जब वो अपनी ज़िंदगी में जब देखते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है और उनका जो सिम्टम्स है वो है ही नहीं उस लायक कि इस एज में उनका कोई बच्चा हो सके जो उनके वंश को आगे लेके जाए। लेकिन प्रभु का एक प्रॉमिस है, जिस तरीके से मैंने बताया कि जहाँ कुछ भी नहीं है, अगर वहाँ पे परमेश्वर का वचन है, शब्द है, वो काफ़ी है हम लोगों के लिए, वो काफ़ी है। क्योंकि अगर उसने हम लोगों के जीवन में एक वायदा रखा है, समय कुछ भी होता जाएगा, परिस्थितियाँ कैसी भी अवस्थाएं आते समय, हालत कैसे भी गंभीर होते समय, प्रभु का वादा जरूर पूरा होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। वही होते समय सारा जब उस बात को जब स्वर्गदूत बोलते समय सारा मुस्कुरा देती है, हंस देती है। और कारण क्या होता है, स्वर्गदूत भी उस बात को बोलते समय जब हम पढ़ते हैं 18:14, वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जब 13 वाक्य से पढ़ते हैं, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। 14 वाक्य में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, चाहे कितनी भी अवस्थाएं डबाडोल हो जाए, परमेश्वर ने अगर हमारी ज़िंदगी में एक प्रॉमिस रखा है, अगर परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी के लिए एक वायदा रखा है, तो आसमान टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, अवस्थाएं बदल जाएगी, दुनिया में भूडोल आ जाएगा, कुछ भी हो जाए, प्रभु का वचन आपकी ज़िंदगी में वो पूरा होगा। बशर्ते उसके ऊपर हमें ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है,
उसके ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा व्यक्ति को बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अय्यूब है। अय्यूब को हम जब देखते हैं, वो अपने समय में, उस ज़माने में सबसे धनी व्यक्ति था, उस समय में सबसे समृद्ध व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था, और सबसे बड़ी बात है वो यहोवा का, परमेश्वर का भय मानने वाला था, और परमेश्वर का भय पूरे घराने के साथ मानता था। ना वो, बल्कि उसका वाइफ, उसके बच्चे सब यहोवा का भय मानते थे और उसके नज़दीक रहते थे। परमेश्वर का वचन को वो लोग फॉलो करते थे। एक ऐसा परमेश्वर का भय मानने वाला ये घराना था। लेकिन जब हम अय्यूब के ज़िंदगी में देखते हैं, ये सब कुछ उसके ज़िंदगी में क्या हो गया, धीरे 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 उसके ज़िंदगी में शैतान परमेश्वर से परमिशन लेके उसके ज़िंदगी में जब वो सब कुछ बिखेर कर हालत बिल्कुल ख़राब कर दिया, उसके बच्चे, उसका घर, उसका जानवर, उसका जितना धन संपत्ति, जितना उसका हेल्थ और वेल्थ, मतलब उसका शरीर भी और उसका धन संपत्ति, सब कुछ बिल्कुल बेकार की अवस्था में चले गए। बिल्कुल उसके बच्चे और उसका परिवार एक ऐसी हालतों में कि लोग आकर देखते थे कि एक वही एक व्यक्ति है जो यहोवा का भय मानता था। उसके, हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसके दोस्त भी उसके पास जाकर उसके लिए दो शब्द सहानुभूति नहीं, बल्कि उसके ऊपर अजीब अजीब कमेंट्स करने वाले थे, उसको कुछ न कुछ बोलने वाले थे। इवन जो साथ में रहने वाली उसका धर्म पत्नी भी हम देखते हैं, उसने भी उसके बारे में कुछ न कुछ बोला। आखिरी में हम एक बात को उसके जीवन में देखते हैं कि उसे मालूम था कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ बेकार किया है, या परमेश्वर शत्रु ने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल तरस नरस कर दिया है, मुझे भरोसा है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और वो सब कुछ सही कर देगा। ये विश्वास उसके जीवन में था। हम जब पढ़ते हैं अय्यूब उसका 42 उसका 2, उसमें इस प्रकार लिखा है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, ये अय्यूब जानता है, वो कहता है कि मैं जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात है कि हम परमेश्वर को जानना चाहिए कि परमेश्वर है कौन। आज हम लोग परमेश्वर के अनेक जनों से हम लोग क्या गवाही सुनते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं कि उसके जीवन में परमेश्वर ने वो काम किया है, परमेश्वर ने उसके जीवन में वो काम किया है। लेकिन आपके ज़िंदगी में परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर की नज़रों में आप बेकार हो, या आपकी ज़िंदगी परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल बुरी हालतों में हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में अनेक सारी परिस्थितियां होगी, अनेक सारी बातों में आप डिस्टर्ब होगा, परेशान होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सब कुछ हो सकता है और परमेश्वर की युक्तियों में जो उसने हमारे लिए किया है वो हर एक युक्ति सफल होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में मैं एक बात को बोलकर मैं आज का संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। हम उसका 42 का जब हम 5 पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब अब तक जो अय्यूब ने सिर्फ सुना ही था कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है और उसके जीवन में परमेश्वर का अनुभव, एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों से कभी नहीं परमेश्वर को देखा। लेकिन हम आज के दौर में जब हम गुजरते समय, हम अनेक लोगों की गवाहियाँ सुनते समय, अनेक लोगों के जीवन को देखते समय, हम उसके वचन को सुनते समय हम ये ना कहें कि सचमुच हमारे ज़िंदगी में हम केवल सुनने वाले हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जब कुछ भी परिस्थिति आते समय हमें वो ये बात का प्रमाण दे सकता है कि हम परमेश्वर को अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में एक अनुभव आ सकता है प्रभु के साथ चलते समय। इसीलिए हमें ये बात होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन से सब कुछ पॉसिबल है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। एवरीथिंग पॉसिबल फॉर गॉड। हमें बस उसके ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस संदेश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता।
खास करके इस समय परमेश्वर जो भी इस संदेश को सुनते समय हर एक जवान, हर एक भाई बहन, हर एक परमेश्वर वो तेरे लोग परमेश्वर जो तेरे कहलाते हैं पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिस तरीके से आपने अब्राहम के जीवन में, जो कि उसने उस देश को नहीं देखा प्रभु, लेकिन फिर भी आपके ऊपर भरोसा रखकर वो निकल गया पिता। अय्यूब के ज़िंदगी में जो सब कुछ बिखर गया उसके ज़िंदगी का परमेश्वर, उसके बच्चे मर गए परमेश्वर, उसका धन संपत्ति सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका जानवर सब कुछ खत्म हो गया प्रभु, फिर भी आखिरी में वही कहता कि मैं जानता हूँ परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु आज हम अपने ज़िंदगी में अनेक सब चीज़ों को हम लोगों ने शायद खोया होगा प्रभु, या अनेक सब चीज़ों में परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर अब तक नहीं मिला होगा प्रभु, लेकिन आज परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु, और आप सब कुछ कर सकते हैं पिता। आपके हाथों में आज का इस संदेश को देते समय जो भाई बहन, जो लोग सुनते समय प्रभु, उनके ज़िंदगी में आपका वचन जाए और उनके ज़िंदगी में, आत्मिक ज़िंदगी में एक चंगाई को दे प्रभु, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। सारी महिमा आपको जिंदा यीशु के महान नाम से मांगता हूँ, दया से सुने कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। अगर ये संदेश आपको पसंद आए तो कृपया और लोगों को भी शेयर करें, ताकि और लोग भी इस संदेश के द्वारा परमेश्वर की आशीष पाए। थैंक यू।